राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है अब आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट का। 4 अच्छी खबरें लाई हैं रेबेका। बिल्कुल जी, बढ़ते हैं तौसीक आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब। और ये पहली गुड न्यूज़ बहुत ही खुशी और प्राइड की खबर है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर तारीख रकम करती है और तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असम्बली में मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असम्बली में एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया है। ये तारीख में पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ करते हुए इस ओहदे के लिए इलेक्ट किया गया है, जिसमें माहौल के हवाले से ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग की जाएगी। और अगर हम बात करें UNEA की इस हवाले से तो मिनिस्ट्रियल ब्यूरो में 10 मेंबर्स मौजूद होते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट और 10 वाइस प्रेसिडेंट शामिल हैं। इस बॉडी का बुनियादी मकसद दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तैयार करना है और एनवायरनमेंट को जो है सस्टेन करने के लिए जो एफर्ट्स है उस पर काम करना है। एब्सोल्युटली जी, अगर हम एक बेहतर अगली सदी के अंदर पाकिस्तान को और इस पूरी दुनिया को लेकर जाना चाहते हैं तो ये जो तस्वीर इस वक्त आप आवेज़ा देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही हल है। यानी पौधा, पत्ता, दरख्त, फूल, जितना ज़्यादा हम दरख्त लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान, उतनी ही ज़्यादा बेहतर दुनिया हम आने वाले बच्चों को सौंपेंगे। और इसी तरह जिस तरह अब हम बात करें कि पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स ये यकीनन खुशी की बात है, उसमें एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट, तो यकीनन और ये एक खुशी की बात है और हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। बढ़ते हैं तौसीक आज की सेकंड गुड न्यूज़ की जानिब। ये भी बड़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। अमेरिका और न्यूयॉर्क की तारीख में पहली मरतबा एक पाकिस्तानी अमेरिकन एहसन चुगताई को न्यूयॉर्क के मेयर का सीनियर एडवाइज़र नामजद किया गया है। एहसन चुगताई 20 साल से न्यूयॉर्क की सियासत से वाबस्ता है और इनको सीनियर एडवाइज़र बराए साउथ एशिया और मुस्लिम अफेयर्स नामजद किया गया है। एहसन चुगताई न्यूयॉर्क के मेयर की जनूबी एशिया और मुस्लिम अफेयर्स में जो है वो रहनुमाई करेंगे और इन कम्युनिटीज़ के लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग करेंगे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। जी हाँ, बिल्कुल। और न्यूयॉर्क जो कि एक बहुत ही मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक का सोसाइटी है, शहर है। मतलब न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है वो शहर तो है लेकिन वो पूरी एक दुनिया है, क्योंकि पूरी दुनिया के तमाम एथनिसिटीज़, तमाम मज़ाहिब, तमाम नेशनलिटीज़, शायद ही कोई एक रुख हो जो आपको न्यूयॉर्क में नज़र ना आता हो। तो ऐसे में फिर इस तरह के शहर का निज़ाम चलाना भी एक चैलेंज, वही उसकी स्ट्रेंथ भी है लेकिन वही एक चैलेंज भी है कि तमाम मज़ाहिब जो हैं वो उनको इंक्लूसिव रखा जाए, तमाम नेशनैलिटीज़ को इंक्लूसिव रखा जाए, तमाम एथनिसिटीज़ को इंक्लूसिव रखा जाए। और यहाँ पे मैं रेबेका आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए अमेरिका एक इकोनॉमी के हवाले से भी देखा जाए तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का मुल्क है, लेकिन वहाँ पे ये डाइवर्सिटी किस तरह से वक्त के साथ साथ बनी और फिर इसी डाइवर्सिटी को अमेरिकन सोसाइटी ने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। बिल्कुल। हमारा जो प्यारा देश पाकिस्तान है, इसमें तो आप देखिए नेचुरली हमें कितनी डाइवर्सिटी मिली हुई है। हमारे पास मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के लोग हैं, कितनी ज़बानें बोली जाती हैं हमारे पास, कितने कल्चर्स हैं, कितने रक्स हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वो अमेरिका जहाँ पे डाइवर्सिटी इम्पोर्ट हुई है, हम इस डाइवर्सिटी में खुद कफील हैं। तो हमें इसको सेलिब्रेट करना है, इसको ओन करना है और इस पर रब का शुक्र अदा करना है। बेशक ऐसे। और तौसीक बहुत खुशी महसूस होती है, जिस तरह भी आप बता रहे थे कि सारे ममालिक से लोग वहाँ पर आते हैं और वो खुशी, वो सेलिब्रेशन का सिलसिला रहता है। लेकिन जब पाकिस्तानियों की बात आती है तो वो जो दिल है ना, बाग बाग हो जाता है। हम कहते हैं यही है पाकिस्तान का ओरिजिनल असल रंग। बढ़ते हैं थर्ड गुड न्यूज़ की जानिब। थर्ड गुड न्यूज़ से पहले आप मुझे बताएं, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है? नहीं, मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, दिमाग की ग़िज़ा है। ये मैं कहता हूँ रूह की भी है, ज़हन की भी है, क्योंकि वो सिर्फ रूह नहीं, मेरा तो ख्याल है जिस्म की ग़िज़ा भी। अब तो मौसीकी से इलाज भी होता है बीमारियों का, तो सिर्फ रूह ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आँखों की, समातों की भी ग़िज़ा है। बिल्कुल ऐसे अच्छी मौसीकी देखना भी बड़ा ज़रूरी है। सो आज ये जो गुड न्यूज़ है ये इसलिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि जो मौसीकी है वो रूह की ग़िज़ा है, लेकिन वो दिमाग की भी ग़िज़ा है। सो हम आपको इस न्यूज़ में यही बताने जा रहे हैं। साइंसदानों की ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे बचपन से ही म्यूज़िक सीखते हैं वो ज़हनी तौर पर ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। इनमें याद रखने की सलाहियत, रीडिंग कैपेसिटी और लैंग्वेज स्किल जो है वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। रिसर्चर्स ने 103 अफराद पर तहकीक की है जिनमें म्यूजिशंस और नॉन म्यूजिशंस शामिल थे। इससे वाज़ेह हुआ है कि म्यूजिशंस की मेंटल प्रोसेसिंग जो है वो आम अफराद के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होती है। इससे साबित होता है कि मौसीकी सिर्फ रूह की नहीं, दिमाग की भी ग़िज़ा है, ज़हन की भी ग़िज़ा है। और उसमें हमने ये भी देखना है कि
ज़रूरी नहीं कि मौसीकी के अंदर अगर आपको शगफ है और शौक है किसी बच्चे को, तो उसने कल को मौसीकार ही बन जाना है। बिल्कुल। उसके बाद आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे होते हैं तो ये आपकी तमाम फ़नून लतीफ़ा असल में रेबेका आपकी ज़िंदगी में गुदाज लेके आते हैं, ठहराव लेके आते हैं। आपको इस पूरी कायनात को अप्रिशिएट करने का जो गुर है ना, वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो म्यूज़िक, पोइट्री, मुसव्वरी, जिनको हम फ़नून लतीफ़ा कहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स कहते हैं, इनके साथ जुड़त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भला उसके बाद जाके आप कारोबार करें, आप फ़ौज में भर्ती हो जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप कुछ भी करें, ज़रूरी नहीं कि पेंटिंग का शौकीन शख्स पेंट ही करे, लेकिन ये फ़नून लतीफ़ा इंसान की शख्सियत को मुकम्मल करते हैं। और आई थिंक जब आप कभी बोरियत तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बोरियत हो जाता है कि आपको एक सर्टन टाइम चाहिए होता है, तो ये जो म्यूज़िक की हम बात करें, चाहे म्यूज़िक सुनना है या म्यूज़िक आप प्ले करते हैं, तो ये आपको खुशी देता है। और मुझे लगता है वो लोग जो म्यूज़िक से मुंसलिक होते हैं वो बहुत काम भी कंसीडर किए जाते हैं। ये भी रिसर्चर्स कहते हैं कि वो बहुत ही काम। एग्जैक्टली ये इलाहाबाद के कुछ हम जब जवान हो रहे थे तो हमने जब पाकिस्तान के अंदर जुनून और नूरी और रॉक, सूफी रॉक और पॉप रॉक आया, तो कुछ हमारे बड़े ये भी कहते थे, नहीं भैया ये मौसीकी नहीं, ये शोर है। हम कहते थे, हैं ये आपने कैसे कह दिया, ये शोर है? नहीं जनाब, मतलब ये तो हेड बैंगिंग हो रही है। ईपी एक बैंड होता था, है ना जी। तो हमें उस वक्त वो लेकिन फिर वक्त ने देखा कि कितने जॉनर्स हैं म्यूजिक। हमारे ईस्टर्न क्लासिकल में आप देख लें तो प्योर ऑथेंटिक क्लासिकल से लेके सेमी क्लासिकल, फिर गजल सिंगिंग, ठुमरी, दादरा, फिर हमारा फोक का अलग जॉनरा है। अब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आ गया है, ईडीएम जिसे आप कहते हैं, ट्रांस, फिर साइकेडेलिक म्यूजिक, फिर आजकल तो हिप हॉप बिल्कुल हिट हो रहा है। हिट है, फिर हमारा 90s का पॉप, फिर रॉक, तो फिल्मी म्यूजिक। तो ये पूरा एक जॉनरा है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये मौसीकी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तो ये मौसीकी नहीं है। ऐसा नहीं, जिसको जो पसंद है। आपको वैसे कौन सा जॉनर पसंद है? मैं एक्चुअली बहुत ही सूदिंग में, बहुत लाउड म्यूज़िक मुझे सुनना पसंद नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही सूदिंग सा म्यूज़िक, जिसे वही उदासी वाला नहीं कह सकते, लेकिन बहुत मुझे लाउड म्यूज़िक से ना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, वो जो मेरी जो नानी अम्मा बात कहती थी, आप भी वही बात कहती हैं? मैं वही हूँ, एक्चुअली मैं वही हूँ। अच्छा जी, आखिरी खबर क्या है? बढ़ते हैं जी फोर्थ गुड न्यूज़ की जानिब। लंदन में बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी रिहाइश के वक्त नेशनल लिबरल क्लब के साथ मुंसलिक थे, लिहाजा पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर लंदन के आइकॉनिक इस क्लब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शानदार पोर्ट्रेट अवेज़ा की गई है। इस पोर्ट्रेट की यूके में पाकिस्तान के सफ़ीर मौज़म अहमद ने रहनुमाई की है। इस क्लब में कायद-ए-आज़म के अलावा यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पोर्ट्रेट्स भी मौजूद हैं। ये पोर्ट्रेट तुर्क आर्टिस्ट ने बनाए हैं। इस क्लब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोर्ट्रेट इनकी कायदाना सलाहियत का एतराफ़ है। जी हाँ, बिल्कुल। और उस पोर्ट्रेट के अंदर आप देखें, मैं तो बड़ा खुश हुआ। देखें ना, कायद के जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग है उसके तो दुनिया कायल है। और आप देखें उन्होंने भी कैसा पॉकेट स्क्वायर लगाया हुआ है ना जी। सो ब्लैक सूट में वाइट पॉकेट स्क्वायर। तो उस ज़माने में क्या आज तक दुनिया की हिस्ट्री में जब आप उन लीडर्स का शुमार करते हैं कि जिनकी वज़ाक़त, जिनका उठना बैठना, जिनका बॉडी लैंग्वेज, जिनका मैनरिज्म, जिनका सेंस ऑफ ड्रेसिंग, बिल्कुल, तो वो आज भी हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ज़्यादा बड़ा स्टाइल आइकॉन लीडर कम ही तारीख में देखने को मिलता है। बिल्कुल, और खुशी होती है जब उस चीज़ को इंटरनेशनली जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। तो एज अ पाकिस्तानी हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। लेकिन आई थिंक तौसीफ, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, आज की जो सारी गुड न्यूज़ हैं वो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन वो इसलिए भी अच्छी हैं कि वो ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। एब्सोल्युटली। हम चल के आपको अब एक और पाकिस्तान का रुख दिखाएंगे। गुड न्यूज़ के बाद अब हमने आपको लेके जाना है गिलगित बल्तिस्तान। हमारे कॉलीग इब्राहिम ने बहुत मज़ेदार वहाँ की एक वीडियो तैयार की है। गिलगित बल्तिस्तान की सैर करते हैं, फिर वापस आएंगे तो डॉक्टर नौशीन से भी आपको मिलवाएंगे और गपशप का सिलसिला जारी रहेगा।
जी बढ़ते हैं सोशल मीडिया के आपके कुछ मैसेजेस और पिक्चर्स हैं उनके जानिब बढ़ेंगे। अली हमज़ा आपने गुजरात से कुछ खाने की तस्वीरें भेजी हैं और कुछ आप मंजर दिखा रहे हैं तस्वीरों के थ्रू, आपको दिखाते हैं। लो जी, अली हमजा का काम देखते हैं। 1 2 and 3 and 3 2 and 1। यस वाह जी वाह, क्या जबरदस्त खूबसूरत तस्वीर जगह है। अब ये नहीं पता कि अली हमजा खुद हैं या अली हमजा कैमरे के पीछे नहीं नहीं, हैं। ये खुद ही हैं। अच्छा, ये खुद है, कंफर्म है। अरे वाह डॉक्टर साहब, ये न्यूट्रिशियस वैल्यू जरा बताएं इसकी। ये तो बड़ी कोई मछली और साथ में लीमू चावल, तो बहुत ही कोई मजेदार लग रही है। आलू लग रहा है मुझे ये है ना? अच्छा मछली है, मुझे आलू, चिकन हाँ। लग रही है। ये चिकन है टिक्का और टाइप साथ कुछ। कुछ ये तो चिकन चिकन है, ये तो कंफर्म चिकन ये तो मरहूम चिकन बहुत ही मजेदार लग रहा है। अरे वाह, ये देखो ना, उनको पता था डॉक्टर नौशीन आ रही है, उन्होंने कहा सब कार्बोहाइड्रेट्स की तस्वीरें डाल दो आज। क्या ये अरे जो वाह, मछली अच्छा या अगर वो अली हमजा थे तो फिर ये अली हमजा नहीं है, है ना? नहीं ये नहीं है, मुझे लगता है वही हमजा है। ओके, वेरी नाइस अली, बहुत शुक्रिया। जी अली सैयद फराज बुखारी जो है वो पेशावर से कुछ तस्वीरें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें सनसेट है और तस्वीरें हैं। क्या है जी, ये देखें, ब्यूटीफुल। आगा आगा सैयद सैयद बुखारी फराज साहब, बुखारी। आपने बहुत ही हसीन तस्वीर भेजी है और ये देखें जनाब, अच्छा ये लीव्स हैं, लो एंगल, बल्कि बिल्कुल जमीन पे रख के तस्वीर खींची गई है, बहुत ही खूबसूरत। क्लाउड्स, अरे वाह, ये खूबसूरत घर का मंजर है, कुछ बादल हैं, सनसेट फैन लग सर रहा तो है। बारिश होने वाली है। नाइस। सनसेट के मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ मनाजिर बुखारी साहब ने हमारे लिए रखे हैं और ये तो मेरा ख्याल है डॉक्टर नौशीन बेस्ट है, बिल्कुल है ना जी? क्या बहुत ही बात है। खूबसूरत। अरे वाह, फायरवर्क भी हो रहा है जी और कुछ। बुखारी साहब को आर्टिस्टिक तस्वीरें खींचने का शौक है। जी मरियम सिद्दीक, आपने बूढ़े वाला से आर्टवर्क अपना भेजा है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना आर्टवर्क हमारे साथ शेयर करते हैं। मरियम का आर्टवर्क देखते हैं और ये चिड़िया, वाह जी वाह, तोता, चिड़िया है ना, चिड़िया चिड़िया है ये है ना? प्यारी सी। चिड़िया, और ये हॉर्सी भी है, ब्यूटीफुल। अच्छा बड़ा मुझे अच्छा लगता है, तो ऐसे एक स्केच वर्क मुझे लगता था नहीं शायद लोग जो है ना वो कलर पेंटिंग की तरफ ज्यादा है, लेकिन Exactly. स्केचेस बहुत अच्छे बनाकर हमारे देखने वाले बिल्कुल भेजते हैं। बिल्कुल। वाह लो जी मरियम, रिबेका, तुम्हारी तस्वीर बनाइए। उदास Very बैठी nice. कह रहे म्यूजिक सुन रही है रिबेका ने कहा ना, उदास गाने सुनती है। वाओ ज़बरदस्त मरियम, वेरी गुड। आप मुझे लगता है और जब अगली बार तस्वीरें भेजेंगी ना तो और अच्छी तस्वीरें होंगी। ज़बरदस्त जी, वेरी क्या गुड बात है। मरियम, शाबाश, थैंक यू रिदा वेरी मच। फातिमा साहिवाल से आपने कैट की पिक्चर भेजी है, वो दे मतलब तौसीक के फ्रेंड की। ओहो, वाह वाह। और आप देखिए मेरी दोनों आंखों का रंग कितना जुदा है ना? लेकिन मेरा नाम क्या है ये आपने नहीं हमें बतलाया। आई थिंक ये बड़ा यूनिवर्सल से ही नाम है, मानो ही होता होगा, हर बिल्ली को मानो कहते हैं। नहीं भाई नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब हर इंसान को हम ज्यादातर- इंसान कहेंगे, नहीं नहीं, बिल्लियों को लोग मानो कहते हैं, नाम नहीं ना रखते। है ना? हाँ, नहीं मुझे नहीं, ऐसा नाम लगता है। इन्होंने रखा होगा, इन्होंने बताना भूल गए। अगली बल्कि बार बहुत आप नाम खूबसूरत थी भी बताएंगे। आपकी दोस्त थी। जी साहब के कुछ पैगाम है। मारिया आमिर, बहुत शुक्रिया, जेहलम से आप प्रोग्राम को पसंद करती हैं, आपने कहा शो बहुत अच्छा है। तौसीक अंकल, आप बहुत अच्छे लगते हैं और आपको जो है नाश्ते पर देखते हुए हमारा नाश्ता जो है वो मज़ेदार हो जाता है। सबीन आपी और रिबेका आपी आपके साथ शो करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। नाम और जगह नहीं बताई, लेकिन एक सवाल पूछा है। अच्छा, ये वो सवाल है जो आपका भी है, हमारा भी है। तौसीक कभी घुमा फिरा के जवाब देते हैं, कभी सही सही। तौसीक जी, आपके जवान रहने का राज प्लीज़। वो वसीम अकरम कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता। तो वाकई दिस इज ट्रू कि मेरा ख्याल है खुश रहें, हैप्पी रहें,